सुनेगी मुझे सितारों क्या किया। भूल गए वो दिन जब ट्रेनिंग करने के बाद में जिस्म पे वर्दी पहनाई जाती है ना, तो एक शपथ भी खिलाई जाती है कि हम भारत वीर अपनी आन पर मिट जाएंगे, हमें भारत वीर अपनी आन पर मिट जाएंगे, सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं झुकाएंगे। हम सर को झुकाते हैं, हमें गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे और गुनहगारों को सजा दिलाएंगे। वो सजा ही तो दे रहा हूँ इंसानों को। आज तो हंसी आ रही है, आज हंसी आ रही तुझे देख करके। हाँ हंसी तो हमको भी आती है तुझे, लेकिन आज तेरे कहने का मतलब मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूं और तू मुझे छोड़ देगा। ओए हथौड़ा सिंह, 5 लाख तो रुपए बहुत दूर है। अच्छा हाँ, मैं तुझे अपनी हथेली का मैल नहीं दूंगा, तुझे मैल। और इस वर्दी पे नहीं, इस वर्दी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा हाँ, इस वर्दी पे नहीं बल्कि तेरे इस गोरे चेहरे पे एक बार नहीं 50 बार यह जाए। ले जाओ शमशान करो लॉकअप के अंदर। जा तो रहा हूं, लेकिन आज का दिन और आज की तारीख एक कोरे कागज पे नोट कर ले। हाँ, आज तो मैं तेरा इलाका पूछा रहा हूं, लेकिन आज क्या था ना, आज की तारीख एक कोरे कागज पे नोट कर ले। जिस दिन ये बात तेरे इस पिंजड़े के बाहर होगा ना, तो ये दुनिया देख रहा है। हाँ, ये दुनिया तो अपनी जगह मौजूद होगी, लेकिन दुनिया में साले टकला तू नहीं होगा। क्या कह कर गया है ये? क्या कह कर गया है? हथौड़ा सिंह, आज की तारीख एक कोरे कागज पर नोट कर ले। जिस दिन, और क्या कह रहा था? जिस दिन ये हरामजादा आपके पिंजड़े से आजाद हो जाएगा, ये दुनिया तो होगी, ये दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तू नहीं, आप नहीं होंगे। और क्या कह रहा था? रंडी की औलाद साहब कैसे जानेगा? वो साले गाली साहब को दे रहा था। हमें गालियां दे रहा था। हम कहीं बिरादरी तुम्हारी कैसे? साले नहीं नहीं, आज से हथौड़ा सिंह को चुनौती दिया है। चुनौती दिया है। दीवान तुम्हें काम करो, कहो। इसी वक्त लॉकअप पे जाओ। जी सर। लॉकअप पे जाओ। लॉकअप के अंदर इसे इतना मारो कि लॉकअप की फर्श लाल हो जाए और ये सारा अजय सर से सफेद हो जाएगा सर। जाओ, कम ऑन, जाओ। और ये हमारा आदेश है। साला टकला बता रहा था हमें। साले का मुंडन
न बना दिया तो मेरा भी नाम हथौड़ा सिंह नहीं है। और इसकी जिंदगी नर्क तो अब मैं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा इसकी जिंदगी नर्क लॉकअप के अंदर। नहीं तो एक बूंद पानी पीने को दूंगा और नहीं तो एक टुकड़ा रोटी का। बेटे रंजीशु को जाके बोल दो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें तत्काल याद किया। अरे भैया रंजीत सिंह, ठाकुर साहब आपके पापा याद कर रहे हैं। आ जाओ भैया। क्या बात है बाबा? बेटा सच्चा का गया बीत है और ये साल में उसने मेरी और ये गुस्ताखी किया। चल पे काली को भेजो। क्या कहा बाबा? और साली बुढ़िया ने अभी तक रकम नहीं भेजा। मैंने 1 महीने की मोहलत दिया था, लेकिन बेटा उसने मेरी शान में गुस्ताखी किया। तो शान में गुस्ताखी करने वाले को सजा मिलना बहुत जरूरी है। तो चल बढ़ा पैगाम उसकी। मुझे भैया खबर पता ना आया हुआ है। माँ भैया की खबर भैया पहुंच गए होंगे परदेश। रकम को पठाया नहीं, जल्द से जल्द अदा कर हमारी रकम, वरना कोड़ों से मारूं तुझे। तेरा माता हमारी रकम आ जाना चाहिए। क्यों नहीं भेजा मैंने? भैया परदेश काम करने के वास्ते गए हैं। जब आएंगे तो आपका सारा पैसा दे दूंगी। मुझे मोहलत दे दीजिए। बेटा रंजीश, ये सारे गरीब हमें तुम्हें पूरी जिंदगी हीला हवाला बताते रहेंगे। तुम एक काम करो, क्या बोली? एक बार मौका दिया तो साली बेटा मैं बुढ़िया को कब्जे में करता हूँ। आज तो इस बुढ़िया के सामने इसकी बेटी को सबसे पहले नंगी करो। पकड़ा साली बुढ़िया का। तुम इसके सामने तुम इसकी इज्जत लूट लो, मैं पैसा इसका। इस बुढ़िया का पकड़ा। और को कार में हरा
बेटा गोली से नहीं मारा जाएगा। नहीं कौन पापा। है बेटा ये जो तेरे वही अजय का दोस्त इरफान पठान है। तो इसी का नाम इरफान पठान हाँ है। पापा, इसने मेरे नौकर इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। मैं कहता हूं अगर बाप बेटे अपनी भलाई चाहते हो तो मेरे घर से फौरन चले जाओ। अब बेटा इरफान पठान से जानकारी करो कि इसका वो कौन हाथ था, किस हाथ में इतना खून गर्म हो गया था जो तेरे ऊपर उठा था। बेटा जानकारी करो उसे। मेरे हाथ की गर्मी तेरा बेटा देख चुका है। अब बोल बोल। साले मुल्ला, वो कौन सा हाथ था जो मेरे गिरेबान तक पहुंचा? रंजीत, मैं तेरा गुलाम या कोई नौकर नहीं हूं। अरे बधाई दे मुल्ला चौधरी, वरना डिब्बा खोल दूंगा साले भाई। मेरी बहन को अगवा करके जो राजमाई करता है, अरे असल बाप की औलाद है तो इन्हें खोल दे, फिर दिखाता हूं तुझे कौन सा। लगता है पापा ये साले मुल्ला की बहुत गर्मी है। ये बताएगा बेटा, अभी बताएगा। मेरे बेटे के बता दे कौन तेरा हाथ था। ठाकुर, मुसलमान ईमान और जुबान के पक्के होते हैं। मैंने कह दिया नहीं बताऊंगा तो नहीं बताएगा। एक बात बता दे, वो एक हिंदू की लड़की, तेरा धर्म इस्लाम है, तेरा उसका रिश्ता क्या है? बता, क्या रिश्ता है इस राधा से? क्योंकि ये हिंदू की लड़की है और तो मुसलमान। ठाकुर, ये राधा मेरी बहन है। बहन झूठ काहे बोलत मुल्ला चौधरी, ये तेरी बहन नहीं। पापा यो सार रथिया कहा फांसे। गोली से मत मारना बेटे। बहन के रिश्ते को नापाक बताता है। बेटा राजी से अगर ये मुसलमान होकर और हिंदू की लड़की को अपनी बहन माना, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता, तो तुम्हें एक काम करो, आज इरफान के सामने तुम राधा को सबसे पहले नंगी करो। नंगी करने के बाद इरफान पठान के सामने तुम इसकी इज्जत लूट लो। ये मेरा आदेश है बेटा। नहीं, आप कोई बात नहीं, तुम सबसे पहले इसकी इज्जत लूटो नंगी करके। अब तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरी बहन राधा के बदन में हाथ मत लगाना। मैं बताता हूँ। सबसे पहले नंगी करो साली को। मैं बताता हूँ। तो बता, मैं कौन वो हाथ था तेरा? मैं बताता हूँ। ये था वो हाथ जो तुम्हारे बेटे के लिए फांसी का फंदा बना। ताकत आ गई थी, इतना खून गर्म हो गया था जो एक ठाकुर पे उठा था। कुत्ते बेटा, इसका दाहिना हाथ वो तेरे पर उठा था, अब बचा इसका बायां हाथ। वो कभी तेरे बाप के ऊपर उठ सकता, अगर तेरे बाप के ऊपर ना उठता
तो अपनी जात और बिरादरी के ऊपर उठ सकता है। मुझे क्या करना होगा? नौकर से कहो कि 2 तलवार लेके आए। ठीक है पापा। नौकर शास्त्रागार से 2 तलवारें लेकर आओ। तू मेरा सर काटेगा? अरे मैं पठान हूं, मौत से नहीं डरता हूं। मैं दुश्मन को ना ही तो जिंदगी से जीने देता हूं, ना ही तो मौत से मरने देता हूं। तू जान से नहीं मारा जाएगा, ना ही तो तेरा सर कलम किया जाएगा। अब बेटा ले जाओ बीच चौराहे के पास, जहां पर काफी भीड़ हो, वहां चौराहे पर ले जाकर इसके दोनों हाथ इसके शरीर से अलग कर दो बेटा। मैं अभी भी कहता हूं तुम लोग यहां से चले जाओ, ऐसा ना हो तुम दोनों की कब्रें यहीं खोदना पड़े। ये हाथ हमको दे दे मुल्ला। नहीं, ये हाथ हमको दे दे मुल्ला। ये हमको दे दे। जो खून लगा है, नहीं अभी नहीं, ठहरो। ये दोनों तलवार का खून तुम इसके बदन ही पोत देना। नौकर से कहो ये दोनों तलवार उसी शास्त्रागार में पहुंचा दे। नौकर अब बंधन से आजा। तुम इरफान के बदन में हाथ नहीं लगा सकती हो। अब सुनो मेरा फैसला कि तुम दोनों, मैं 2 दिन का टाइम देता हूं कि हमारी रियासत छोड़कर तुम इतनी दूर निकल जाओ। तुम्हारी शकल की बात दोनों की नहीं करता, तुम दोनों के बदन की परछाई मेरी रियासत के अंदर नहीं आना चाहिए। भागो वरना मेरी रियासत के पास दो। ये कान खोल कर सुन लो, ये ठाकुर प्रताप सिंह का आदेश है। जो राधा उसकी मां को पीने के लिए पानी देगा, मैं उसका मकान खुदवा के एक तालाब बनवा दूंगा। तालाब राधा और उसकी मां को रहने का ठिकाना या खाने के लिए खाना देगा, मैं ऐसे इंसान को
एक पलटी हुई दीवार में जिंदा छुड़वा दूंगा, जिंदा। बेटा, इसके बदन से खून बहने दो ताकि यहाँ की सारी धरती लाल हो जाए और बदन से जब अपनी रियासत के पशु पंछी के खून को पिएंगे तो हमारी और आपकी जय जयकार करेंगे पापा। चल बेटा, बढ़ा। अरे भाईजान, ये क्या हो गया? अरे मेरी इज्जत लुट रही तो लुट जाने देते, आपने अपने हाथों को कटाकर अच्छा नहीं किया। राधा, अगर तेरी इज्जत लुट जाती तो भाईजान को दिया हुआ वादा कैसे पूरा करता? भाई एक डॉक्टर वाले चलो। लेकिन तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं अब तुम्हारी मदद कर। भाईजान, हाय रब ने घी मुझे सिताबों क्या किया।